हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे अच्छा है। ये आपका ख्याल है या फिर ये एक अथेंटिक आपको कहीं से? मेरा ख्याल है हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनसे। इंडिया से सीखना चाहिए। ये जो हमारा हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला है हमारा इंडिया के साथ वो टेबल अपनी जगह, लेकिन हमें वो तनकीद को इस बारे में नहीं लाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करें और उनसे सीखें। अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल मुकारी न्यूज एमएन। और आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान की जनता भारत के बारे में क्या सोचती है, अपनी तरक्की के बारे में क्या सोचती है। तो पहला सवाल पाकिस्तान की जनता से पूछा गया, क्या भारत पाकिस्तान से तरक्की में आगे है? तो पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन आया है वो देखते हैं। पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि आपको लगता है इंडिया हमारे से ज्यादा ग्रो कर चुका है एजुकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या आपकी ओपिनियन है, कर चुका है या नहीं? गेस कर चुका है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। जी, इंडिया ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है पाकिस्तान। मेरे ख्याल में जो इंडिया ज़्यादा ग्रो कर चुका है पाकिस्तान की निस्बत। मानते हैं कि इंडिया हमारे से ज्यादा ग्रो कर चुका है? जी बिल्कुल मानते हैं। जी मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की निस्बत। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। क्या कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं? जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे अच्छा है। ये आपका ख्याल है या फिर ये एक अथेंटिक आपको कहीं से? मेरा ख्याल है हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनसे अच्छा है। लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट से रिसर्च करिएगा। पहले सवाल पे आपने पाकिस्तान का जो रिव्यू है वो जाना। अब दूसरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान भारत से सीख सकता है? क्या पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए? कि हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, अगर वो हमारे से आगे है, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? कुछ चीज़ों में सीखना चाहिए, कुछ में ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे हैं। मतलब अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं? सर नहीं सीख सकते, आप कैसे सीखेंगे? नहीं, जरूरत है या तो उनके साथ ट्रेड बंद है, आप उसके साथ आपका कोई रिलेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप कैसे उनसे सीख सकते हैं? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड आप हमें उनसे सीखना चाहिए। इंडिया से सीखना चाहिए। ये जो हमारा हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला है हमारा इंडिया के साथ वो टेबल अपनी जगह, लेकिन हमें वो तनकीद को इस बारे में नहीं लाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करें और उनसे सीखें। क्योंकि बिल्कुल, जो भी कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे सीखने की जरूरत पड़ी है। वो खवा वो इंडियन है या इंग्लैंडियन है, न्यूजीलैंडियन है, कोई भी है दुनिया में, चाहे वो आपके नेबर्स में क्यों नहीं रहता, आपको उससे सीखने की ज़रूरत है। तो इंडिया बेशक हमारे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए। जी बिल्कुल सीखना चाहिए, और हमें अपने मुफादात को पीछे रख के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मुफादात को आगे रखना चाहिए, और इसी वजह से हम तरक्की कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल है, पाकिस्तान भारत से शुरुआत में आगे था तो फिर पीछे कैसे हो गया? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, भारत से अलग हुआ था, तब थोड़े दिन बाद ही भारत से आगे निकल गया था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना का सपोर्ट था। चाइना का सपोर्ट आज भी पाकिस्तान को है, लेकिन आज पाकिस्तान भारत से क्यों पिछड़ रहा है, इस बारे में हम उनकी जनता से राय जानते हैं। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। आपसे पहले ही पूछा आपने कि एजुकेशन में किस में अच्छे हैं, मुझे बता। उनकी इंडस्ट्री देखी जाए तो वो अच्छी है। जैसा इंडस्ट्री बहुत सभी रोल प्ले देशों में करती है अपने ग्रो करने में, साथ उनकी इंडस्ट्री अच्छी है। IT आईटी सिस्टम भी अच्छा है उनका, हमारा इतना बेहतर नहीं है लेकिन बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर हम अपने ज़राए को अगर इस्तेमाल करें तो हम टूरिज़्म है, इसको अगर हम प्रमोट करें तो हम बहुत अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक आपने वो टूरिज्म की बात की, इसके अलावा ओवरऑल बात की जाए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अलावा इकॉनमी की बात की जाए, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या वजह है, उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ग्रो कर गए? वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हुई हैं और वहाँ पे ज़्यादा थ्योरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना करप्शन पे करना पड़ेगा, करप्शन नहीं करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान को अपना मान के चलें, ये हमारा अपना मुल्क है। ये अपना नहीं मानते? अभी बाहर से सब मानते हैं, लेकिन अंदर से आप किसी भी बड़े सीट पे जाके बैठें तो वो करप्शन ज़रूर करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तो करप्शन है हर डिपार्टमेंट के अंदर, और प्रॉपर सिस्टम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम इसे इंप्रूव करें तो हम तकरीबन ग्रो कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने आप को गलत करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं। और जो रियलिटी के बारे में बात करता है उसे कह दिया जाता है ये देखो ये तो पाकिस्तान को ठीक रेट कर। बिल्कुल ऐसे ही मैं यही समझता हूँ कि हम अपने आप को मुफादा लकब दे दिया जाता है, से पाकी का लकब दे दिया। या फिर वो क्या उसे कहते हैं एजेंट टाइप कुछ कह दिया जाता है, गद्दारी का टैग दे दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं? यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, मैंने और आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तकरीबन सबसे ज़्यादा जो रेशियो है यूथ की है इस वक्त। कैसे आगे लेके जाएंगे आप मुझे बताएं, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर हम रिसर्चेज वगैरह करें अपने तौर के ऊपर अपनी मनवाएं, लेकिन बाहर वाले मीडिया को हम बताएं या फिर अपनी रिसर्चेज करके दूसरों को हम आगाह करें, तो फिर ही हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो रटा सिस्टम रहेगा, तो हम ना ही एक खुददार कौम बन सकते हैं और ना ही हम बावकार अपना डेवलप्ड कंट्री के तौर पर अपने आप को बाहर सकते हैं। मुझे आप बताएं कि हम और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया 1947 में इकट्ठे ही हमने सफ़र का आगाज़ किया, तो आज वो आगे
हैं, काफ़ी आगे हैं, हम पीछे हैं, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो चीज़ें टू द सभी पॉइंट देशों चीज़ें में लेके चलते हैं वो उनको अपनी थिंकिंग से करप्शन की ओवरकम समस्या करते भारत में भी हैं है। और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर हैं, ये हम लोग तो वो है। लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, रियली टू सॉरी टू से, बट कैन लेकिन रियलिटी है, जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सके, तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ने जो दूसरे मामलात में फाइनेंशियली पाकिस्तान अभी कर्जे की वजह से भी नीचे है, इस वजह से पाकिस्तान स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। कर्जे की वजह से फाइनेंशियली भी नीचे है, एजुकेशन वाइज भी नीचे है, हेल्थ वाइज भी नीचे है। ये अफसोस वाली बात है एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए, लेकिन जो रियलिटी है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही आगे बढ़े। अच्छा चले, मैं आपको ये बताता हूँ, आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकता है, आप मुझे इसका आंसर करें। जब तक हमें अपनी मसले वगैरह पता नहीं लगेंगे तब तक हम अपने उनको रिजॉल्व आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है तो हम उनको रिजॉल्व कर सकते। सर देखिए, हमारा सबसे पहले जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के लिए। जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ना तो आपकी मीशत ऊपर जाएगी और ना ही जो है आपका कंट्री जो है ग्रोथ कर सकती है। ये बताएं, इंडिया कैसे ग्रो कर गया हमारे साथ, ये वो भी उन्होंने भी तरक्की कर, 1947 में वो भी बने, हम भी बने, तो वो कैसे ग्रो कर गया? आपने अगर बोला वो ग्रो कर गया, क्या वजह क्या है? सर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे देखें मोदी था, लास्ट टेन्योर भी उसने किया, नेक्स्ट टेन्योर भी उसने किया और आगे भी शायद वही करे। रीज़न है उसकी? इसका रीज़न ये है कि शुरू से जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जागीरदाराना निज़ाम आ गया था। जो ट्रू लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, कायदे आज़म और लियाकत अली खान थे, उसके बाद हमारे पास कोई ट्रू लीडर नहीं आया। कि मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इधर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगा रही लेकिन उधर लगा रही हैं, वो इसलिए लगा रही हैं। तरले कर रही हैं उधर। मैं आपको बताऊं, एलन मस्क जो कि एक बहुत बड़ा दुनिया का अमीर तरीन शख्स में से उनका शुमार है और टेस्ला उनकी कार है, मतलब उनका एक नाम है, वो उधर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जो उनसे आप यहाँ पे बिजनेस करने, तो चाइना उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है और हम चाइना को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आके बिजनेस करें। फ़र्क तो बहुत है। जी बिल्कुल, वो इसलिए ही है क्योंकि इधर एक हुकूमत के दौर में अगर वो कोई बंदा इधर आके इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद जब वो हुकूमत चेंज होती है तो वो जो नई हुकूमत आती है वो पिछले सारे काम बंद कर देती है। क्या वजह क्या है? आईटी, उनका बच्चा आईटी जानता है, हमारा बच्चा आईटी नहीं जानता, वो अपनी स्टडी को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, वहाँ पर बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, यहाँ पर आप देख लें एजुकेशन। सभी बात से देशों तो में मैं एग्री करता हूँ, समस्या है। डेफिनेटली उनका आईटी सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी इंग्लिश वाली बात है, इंग्लिश बोलना मैं नहीं समझता, वैसे मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता ये तो इंग्लिश है। बोलना कोई स्टैंडर्ड है। दोस्तों ये तो उनकी अपनी राय है कि किस वजह से उनका देश पिछड़ रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उनकी पिछड़ने का एक कारण चाइना भी है, क्योंकि चाइना हमेशा दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान का भी यूज किया है, पाकिस्तान को कर्जा दिया है और वहीं से कर्जे को उन्होंने खर्च भी करवाया है और उनकी जनता को रोजगार भी नहीं दिया है। वो अपने जो उनके यहाँ जो काम करने वाले थे सभी अपने यहाँ से चाइना वाले लेकर गए थे, जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें खुद ही उन्होंने काम किया, तो वहां रोजगार भी नहीं मिले और जो काम हुआ है उसका कर्जा भी उन पर चढ़ता चला गया और पाकिस्तान से चाइना ने मनमानी वसूली भी की है। तो इसकी ये एक वजह यह भी है पिछड़ने का कारण। और जहां तक आती है भारत से ट्रेड करने की और भारत से कंपेयर करने की, तो भारत के बारे में तो यह है कि अगर वे आज भी भारत का साथ मिलकर काम करें, अगर आज भी इस बात को छोड़ दें, जो मसले हैं उन्हें अलग करें और भारत के साथ मिलकर तरक्की की राह पर चलना चाहें, तो भारत और पाकिस्तान मिलकर चीन को कुछ ही सालों में या ये कहें कि एक दशक में ही पीछे छोड़ सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगली वीडियो के लिए क्या टॉपिक हमारा होना चाहिए उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यह वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए